तो आज दास कह रहा है कि इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में किसी के पास भी आध्यात्मिक यथार्थ मार्ग नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना किसी के पास भी नहीं है। या चाहे कड़वी लागो चाहे मीठी, बात सच्ची है। अभिमान नहीं, ये बिल्कुल तत्व ज्ञान समझ लेना। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। 7वें अध्याय का आपको 12 से 15 श्लोक दिखाते हैं, ये देखिए। अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12। इसमें क्या अनुवाद किया कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से उत्पन्न होने तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब यहाँ फिर सुनो एक बार। अब इसमें क्या बोला है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में, यो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, यो काल है, ज्योति निरंजन है, क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष। ये क्या कह रहा है कि जो भी रजगुण से, सतगुण से, तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से आपस में मोह ममता या सतिथि, और तमगुण शिव जी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण मैं ही हूँ। ये सब मुझसे ही होने वाले जान, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग रहता है। इति सिद्धम। अब आगे देखो 7वां अध्याय, अभी आप देख रहे हो, इसका मंत्र नंबर 12। ये मंत्र श्लोक नंबर 12 आपने पढ़ा कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। आगे देखो 13 में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, जगत, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे देखो अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 13 आपने पढ़ा, 14 पढ़ो। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से फैलाया हुआ जो जाल है, सतिथि, उत्पत्ति, सतिथि और संहार, ये बड़ी दुस्तर है। या ब्रह्मा विष्णु महेश का जो क्रियाएं को बता रहा है, ये बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो मुझको ही निरंतर भजते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर जो मेरी ही साधना लगातार अन्य की नहीं करते, मेरी पूजा करते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। माया का तरंती, माया को तरंती मन तर जाते हैं, माया से तर जाते हैं। इसका कहने का भाव क्या है कि जो मेरी पूजा करते हैं, अब गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो इन तीनों गुणों को छोड़ के ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा त्याग कर मुझ ब्रह्म की जो साधना करते हैं, वो इस संसार से, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से स्वर्ग प्राप्त होता है, लेकिन
ब्रह्म की साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, जिसमें बहुत लंबे समय तक ये प्राणी महास्वर्ग के अंदर रहता है, बहुत समय तक। जिसकी जैसी साधना होती है उसी अनुसार उसको बहुत लंबा समय मिलता जाता है। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि इन तीनों गुणों को जो त्याग कर केवल मेरी पूजा करते हैं वो यहाँ से इनसे ऊपर उठ जाते हैं। अब 15 में मैं तोड़ कर दिया। यहाँ देखना गीता जी अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये देखो 15। इसमें क्या कहा है? माया के द्वारा है। अभी आपने 14 में पढ़ा था, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो पुरुष जो साधक केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इनका उल्लंघन कर जाते हैं, इनके जाल में फंसे नहीं रहते, इनकी पूजाएं नहीं करते। इसका ये सीधा अर्थ है। और 15 में क्या बताया है? लेकिन माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा इन्हीं पर आसक्त हैं, इन्हीं के ज्ञान को सुनकर इन्हीं पर आरूढ़ हो चुके हैं और किसी बात को नहीं मानते। माया के द्वारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, मेरी पूजा नहीं करते। अपना आत्माओं इसमें चार बार धिक्कारा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। दास नहीं कह रहा, अपने पवित्र सदग्रंथ बता रहे हैं। क्या बताया है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मनुष्य, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच यानी आम आदमी से भी गिरे हुए सतर के हैं ये, और दूषित कर्म करने वाले, दूषित कति घटिया तो घटिया काम करते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं, और मूर्ख है। ओ तेरा गजब। चार उपाधि दे दी इनको गीता ज्ञानदाता। अब कैसे इसका थोड़ा समझेंगे हम एक विशेष तरीके से। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा जी की पूजा की थी, साधना की थी, और वो क्या कहलाया? सिद्धि प्राप्त कर ली, अपने ही पुत्र का शत्रु हो गया और राक्षस कहलाया। हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा क्रम कसाई। हूँ तो भगत का आवे, ब्राह्मण माने भक्त, साधक भी होता ब्राह्मण का अर्थ भक्त। और ब्राह्मण बाणा हूँ तो भक्ति करे, हजारों वर्ष बैठा रहा और फिर कर्म इसे दुष्ट शुरू कर दिया, अपने बेटे का शत्रु हो गया। तो कहते हैं रजगुण ब्रह्मा की पूजा करने वाला हिरण्यकशिपु राक्षस कहलाया और इतने दुष्कर्म करे। एक छोटे से बालक को, अपने ही पुत्र को मान बढ़ाई के भूखे ने कितनी यातनाएं दी, जान से मारने के 100 प्रयत्न किए, लेकिन परमात्मा ने उसकी मदद की, अंत में उसका बक्कलता रहा। हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा क्रम कसाई। फिर तमगुण शिव जी की पूजा की थी रावण ने, सर्वविदित है, सिद्धियां प्राप्त होगी, हल्दी की गांठ पा करके पदसारी बन गया। ऐसे जुल्म कर दिए, ऐसे जुल्म कर दिए कि एक पर स्त्री को उठा लिया, यानी अपनी, क्योंकि हम तो एक संतान हैं इनकी, ये हमारी माता है ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पत्नियां हैं, अपनी ही माता को उठा लाया सीता को और उसको पत्नी बनाना चाहे। इस तरह दुष्कर्म और क्या होगा इस पापी का? तो कहते हैं
तीनों गुणों की साधना कर रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के ज्ञान से जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी है वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, मुझे भी ना बजते वे। आपको ये तो अंडरस्टूड है कि रावण को आज राक्षसों की गिनती माना जाता है और कुत्ते वाली मौत मरा